सुशांत सिंह राजपूत केस में जिन लोगों के नाम अभी लिए जा रहे हैं 2018 तक इन लोगों का अस्तित्व सुशांत की जिंदगी में नहीं था। इस बात का खुलासा किया है नंदिनी शर्मा ने, जो कि सुशांत की कंपनी इनसाइड वेंचर्स की कम्युनिकेशन हेड थी। नंदिनी ने सुशांत के बारे में बहुत कुछ बातें की एक न्यूज चैनल से, और इन बातों से उन्होंने खुलासा किया कि सुशांत डिप्रेस्ड आदमी तो थे ही नहीं, डिप्रेशन जैसी चीज तो उनके अंदर थी ही नहीं। उन्होंने तो आगे 3 साल उन्हें क्या करना है इस बात के फ्यूचर प्लान्स बनाए थे। और नंदिनी का कहना है कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत ने एक हैंड रिटन नोट दिया था और कहा था कि तुम अपने सपने इसलिए पूरी नहीं करोगी क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ है, तो तुम क्या अपने लिए जीना बंद कर दोगी। कुछ इस तरह की मोटिवेशनल बातें वो अपने साथ वालों के साथ करते थे। वो बंदा कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकता। डिप्रेशन की थ्योरी बिल्कुल गलत है। इसके अलावा नंदिनी ने सुशांत की और उनकी फैमिली से लेकर बहुत खुलासे किए। नंदिनी कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत जब कभी लैपटॉप अपना खोलकर बैठते थे तो हमें उनकी फैमिली की वीडियोस दिखाते थे। कुछ बातें अपनी फैमिली के बारे में उन्होंने नंदिनी से शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका जो उनकी बहन है, जिसके बारे में रिया ने अजीब से आरोप लगाए हैं, उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत कहते थे कि ये मेरा फीमेल वर्जन है, हम दोनों के थॉट्स मिलते हैं, हम दोनों की सोच मिलती है और हम दोनों सेम ट्रैक पर चलते हैं। सबसे ज्यादा उनकी प्रियंका से ही पटती है। एक और दीदी की उन्होंने बात की जो उनकी सबसे बड़ी दीदी है, रानी दीदी, वो उनके लिए मदर फिगर है, उनको मां के समान सुशांत सिंह राजपूत मानते हैं। नंदिनी कहती है कि सुशांत एक फैमिली मैन थे, अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकते थे और बहुत प्यार करते थे अपनी फैमिली से। सुशांत के नेक्स्ट आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में नंदिनी ने बताया कि वो एक स्पेस पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और कुछ बायोग्राफीज में काम करना चाहते थे जिसमें वो अलग अलग किरदार निभाएंगे। स्वामी विवेकानंद, भाईचुंग भूटिया, इस तरह के किरदार वो निभाना चाहते थे। इसके नोट्स उन्होंने अपनी डायरी में बना के रखे थे। सुशांत को पढ़ने का बहुत शौक था। फिल्म के सेट पर हो या कहीं भी हो, वो अपने पास डायरी और पेन हमेशा रखते थे। एजुकेशन के लिए काम करना चाहते थे, एक एजुकेशन ऐप बनाना चाहते थे जहां से स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ सके। ये ऐप ड्रॉप आउट्स को भी मदद करेगा और इंजीनियर्स, अपकमिंग लोगों को भी मदद करेगा। कुछ इस तरह की ऐप वो डेवलप कर रहे थे। मोदी जी से इस ऐप के सिलसिले में और एजुकेशन के सिलसिले में भी सुशांत सिंह राजपूत मिलना चाहते थे। नंदिनी बताती है कि जिस दौरान वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी तब महेश शेट्टी का नाम उन्होंने सुना था और कुशाल जवेरी से वो काफी क्लोज थे और कृति सैनन उनके साथ थी। इसके अलावा ये जो अभी इस केस में जिन लोगों का नाम आ रहा है, इनका नाम दूर दूर तक नहीं था। कौन रिया, कौन नीरज, कौन दीपेश, कौन क्या, ये कुछ नाम थे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, नंदिनी ने इस बात का भी खुलासा किया कि संदीप सिंह करके तो नाम कभी उन्होंने सुशांत के मुंह से सुना ही नहीं और ना ही कभी जिक्र हुआ और ना कभी किसी संदीप से वो इतने टाइम में सुशांत के थ्रू मिली। तो कुछ इस तरह से नंदिनी ने सुशांत की पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में खुलासा किया है। प्लानिंग कर रखी थी बंदे ने फ्यूचर की, और जो प्लानिंग थी वो भी शेयर कर दी। इस प्लानिंग में कहीं सुसाइड, डिप्रेशन जैसी थ्योरीज नहीं थी और ना ही ट्रैवलिंग का शौक या खर्चों का शौक था। सुशांत सिंह राजपूत तो अपने आप को एक बिजनेसमैन और एक अच्छा स्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर कहां से आई ये सारी चीजें? क्या रिया ने अपने सपने पूरे किए सुशांत सिंह राजपूत को इस्तेमाल करके? ट्रैवलिंग का शौक तो रिया चक्रवर्ती को था। रिया चक्रवर्ती के बारे में सोर्सेस ने भी कहा कि अचानक से उनके खर्चे और शौक बदलने लगे थे। पिक्चर पूरी क्लियर है, बस अब सीबीआई अपना जवाब दे दे।